शहर के किनारे एक पुराना किला था जिसे लोग शैतान का किला कहते थे। शाम ढलते ही वहां की हवा बदल जाती थी, पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलती और खामोशी इतनी गहरी हो जाती कि जैसे समय भी ठहर गया हो। लोग कहते थे कि वहां एक शैतान रहता है जिसने सैकड़ों सालों से किसी इंसान को पास नहीं आने दिया। लेकिन उसी शहर में रहती थी आर्या, एक बेहद सुंदर पर उससे भी ज्यादा दयालु लड़की। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह दुनिया के हर दुख को समझती हो। एक दिन आर्या ने सुना कि किले के पास एक घायल पक्षी गिरा हुआ है। सबने उसे मना किया, वहां मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। पर आर्या का दिल किसी की पीड़ा सह नहीं पाता था। अगर डर के कारण किसी की मदद न करूं तो फिर मेरी अच्छाई किस काम की, उसने धीरे से कहा और किले की ओर चल पड़ी। किले के अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा ने घेर लिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें समय की धूल जमी हुई थी। अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, यहाँ कोई इंसान आने की हिम्मत नहीं करता, तुम क्यों आई हो? आर्या ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक लंबा, काले वस्त्र पहने हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गंभीर। वह सचमुच डरावना था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी थी। मैं एक घायल पक्षी ढूंढने आई हूं, आर्या ने धीमे से कहा। शैतान कुछ पल उसे देखता रहा। उसे उम्मीद थी कि लड़की डरकर भाग जाएगी, लेकिन वह शांत खड़ी रही। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने पूछा। आर्या मुस्कुराई, डर लगता है, पर किसी की मदद न करने का डर इससे बड़ा है। पहली बार शैतान चुप हो गया। दिन बीतते गए। आर्या रोज किले आने लगी, कभी पक्षियों को दाना देने, कभी किले के बगीचे में फूल लगाने। धीरे धीरे उस सूने किले में रंग लौटने लगे। शैतान दूर से उसे देखता रहता। उसे समझ नहीं आता था कि यह लड़की उससे डरती क्यों नहीं। एक दिन उसने पूछा, तुम जानती हो मैं कौन हूं? आर्या ने सिर हिलाया, लोग कहते हैं तुम शैतान हो, पर मुझे लगता है तुम बस अकेले हो। यह सुनकर जैसे उसकी सदियों पुरानी दीवारें टूट गईं। अकेलापन, वह धीमे से बोला, तुम नहीं समझ सकती। आर्या ने जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूं। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। शैतान ने पहली बार अपने दिल की बात किसी से कही। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, उसने बताया। मैं भी कभी इंसान था, लेकिन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे धोखा मिला और मैं नफरत बन गया। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, तो तुम शैतान बने नहीं, बना दिए गए। उस दिन पहली बार शैतान ने महसूस किया कि कोई उसे समझ रहा है। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आर्या की हंसी किले की दीवारों से टकराकर गूंजती थी और शैतान के दिल में एक अनजानी गर्माहट भर देती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आर्या ने पूछा, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? शैतान कुछ पल चुप रहा। प्यार मेरे जैसे के लिए नहीं होता। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, प्यार हर किसी के लिए होता है। उस पल हवा रुक गई। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन दिलों में तूफान। पर कहानी इतनी आसान नहीं थी। शहर वालों को पता चल गया कि आर्या रोज किले जाती है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। वो शैतान है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। आर्या ने कहा, नहीं, वो बुरा नहीं है, बस अकेला है। लेकिन डर लोगों के दिल में गहरा था। एक रात भीड़ मशाले लेकर किले की ओर बढ़ी।
आज उस शैतान का अंत करेंगे। शैतान ने दूर से आग की रोशनी देखी। वह समझ गया यह अंत है। उसने आर्या से कहा, तुम चली जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। आर्या रो पड़ी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। शैतान ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। तुमने मुझे जीना सिखाया है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें खतरा नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे। एक शैतान रो रहा था। भीड़ किले में घुस आई। आग हर तरफ फैल गई। शैतान ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और आर्या को सुरक्षित बाहर पहुंचा दिया। नहीं, आर्या चीखी। आग की लपटों के बीच शैतान खड़ा था। उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे शैतान से इंसान बना दिया। और किला ढह गया। कई साल बाद उसी जगह एक सुंदर बगीचा बन गया। लोग कहते थे, वहां की हवा में अजीब सी शांति है। आर्या रोज वहां आती, एक फूल रखती और आसमान की ओर देखती। एक दिन हवा में फुसफुसाहट आई, मैं अब अकेला नहीं हूं। आर्या मुस्कुरा दी, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है।